Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sapna. Today I will discuss about फोटोप्रियोडिज्म. आज हम फोटोप्रियोडिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए क्या होता है फोटोप्रियोडिज्म. अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. तो देखिए क्या होता है फोटोप्रियोडिज्म. फोटोप्रियोडिज्म इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू फोटोपीरियड. सम प्लांट रिक्वायर लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग. कुछ पौधों को जो है लाइट की आवश्यकता होती है, फूल खिलने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको कि फूल खिलने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है. अब मेनली फोटोप्रियोडिज्म होता क्या है. देखिए फोटो का मीन्स होता है लाइट एंड पीरियड का मतलब होता है लेंथ ऑफ टाइम यानी कि समय की लंबाई. तो इस प्रकार फोटोप्रियोडिज्म का अर्थ होता है दिन का वह समय जिसके दौरान पौधों को प्रकाश प्राप्त होता है. मेनली फोटोप्रियोडिज्म का अर्थ होता क्या है. दिन का वह समय जिसके दौरान पौधों को प्रकाश प्राप्त होता है. Thus photoperiodism means the time of the day during which the plant receive light. तो अब देखिए फोटोप्रियोडिज्म तीन प्रकार के होते हैं. शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और न्यूट्रल डे प्लांट. तो देखिए शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है. डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग. और लॉन्ग डे प्लांट डे लेंथ मोर देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग. और न्यूट्रल डे प्लांट या डे न्यूट्रल प्लांट डे लेंथ इमेटेरियल देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग. तो यही होता है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट. तो अब हम फोटोप्रियोडिज्म को डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो क्या होता है फोटोप्रियोडिज्म. देखिए क्या होता है फोटोप्रियोडिज्म. तो देखिए फोटोप्रियोडिज्म क्या है. फोटोप्रियोडिज्म इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू फोटोपीरियड. फोटोप्रियोडिज्म एक शारीरिक प्रतिक्रिया है. फोटोपीरियड के प्रति एक शारीरिक प्रतिक्रिया है. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब शारीरिक प्रतिक्रिया. तो फोटोप्रियोडिज्म फोटोपीरियड के प्रति एक शारीरिक प्रतिक्रिया है. ठीक है, शारीरिक प्रतिक्रिया है. सम प्लांट रिक्वायर लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग. सम प्लांट रिक्वायर कुछ पौधों को लाइट की आवश्यकता होती है. फूल खिलने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है. सम प्लांट रिक्वायर लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग. कुछ पौधों को फूल खिलने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है. फोटो मीन्स लाइट. फोटो का अर्थ क्या है लाइट. एंड पीरियड मीन्स लेंथ ऑफ टाइम. पीरियड का अर्थ क्या है लेंथ ऑफ टाइम मीन्स की समय की लंबाई. Thus photoperiodism means the time of the day during which the plant receive light. तो इस प्रकार फोटोप्रियोडिज्म का अर्थ दिन का वह समय है जिसके दौरान पौधों को प्रकाश प्राप्त होता है. तो मैंने क्या कहा फोटोप्रियोडिज्म दिन का वह समय है जिसके दौरान पौधों को प्रकाश प्राप्त होता है. तो यही क्या होता है फोटोप्रियोडिज्म. अब फोटोप्रियोडिज्म तीन प्रकार के होते हैं. लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट. तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है. तो देखिए अब फोटोप्रियोडिज्म लॉन्ग डे प्लांट के बारे में. तो लॉन्ग डे प्लांट होते क्या है फोटोप्रियोडिज्म के. प्लांट दैट फ्लावर व्हेन अ लाइट पीरियड इज लॉन्गर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट्स. पौधे जिनमें फ्लावर खिलते हैं जब एक लाइट की अवधि, जब एक प्रकाश की अवधि लंबी होती है तब एक निश्चित नंबर के हावर्स को लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं. क्या कहते हैं फ्लावर जिनमें की फूल खिलते हैं. ठीक है, पौधे जिनमें फूल खिलते हैं जब एक प्रकाश की अवधि लंबी होती है तब एक निश्चित नंबर के हावर्स को लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं. इन दीज प्लांट इन पौधों में द लाइट पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग. इन पौधों में लाइट पीरियड बहुत जरूरी होता है फ्लावरिंग. इन पौधों में फूल खिलने के लिए लाइट पीरियड बहुत जरूरी होता है. तो इन दीज प्लांट द लाइट पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग. इन पौधों में फूल खिलने के लिए लाइट पीरियड बहुत जरूरी होता है. फ्लावर इन स्प्रिंग और अर्ली समर. फ्लावर स्प्रिंग और अर्ली समर में होते हैं. तो एग्जाम्पल है वीट यानी कि गेहूं. अब हम बात करते हैं फोटोप्रियोडिज्म शॉर्ट डे प्लांट. तो देखिए अब है फोटोप्रियोडिज्म शॉर्ट डे प्लांट. अब हम पढ़ेंगे फोटोप्रियोडिज्म शॉर्ट डे प्लांट के बारे में. तो दे रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन अ क्रिटिकल ड्यूरेशन बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड इन देम. तो उन्हें क्या होती है लाइट की संपर्क की आवश्यकता होती है. उन्हें एक महत्वपूर्ण ड्यूरेशन से कम समय के लिए लाइट की क्या होती है आवश्यकता होती है. लाइट के संपर्क की आवश्यकता होती है बिफोर द फ्लावर इज इनिशिएटेड इन देम. इससे पहले कि उनमें फ्लावर आना शुरू हो जाए. In these plants, the dark period is very important for flowering.
इन पौधों में डार्क पीरियड बहुत जरूरी होता है फूल खिलने के लिए। और हमने शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में क्या देखा कि इन पौधों में फूल खिलने के लिए जो है लाइट पीरियड बहुत जरूरी होता है। तो अब देखिए, फ्लावर इन लेट समर, फॉल और विंटर। फ्लावर लेट समर, फॉल और विंटर में होते हैं। एग्जाम्पल है राइस और सुगरकेन। इसमें चावल जो है आपका शॉर्ट डे प्लांट में आता है। तो अब हम बात करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में। देखिए, अब लास्ट है फोटोपरियोडिज्म डे न्यूट्रल प्लांट। तो क्या होते हैं फोटोपरियोडिज्म डे न्यूट्रल प्लांट? दीज प्लांट्स ब्लोजम थ्रू आउट द ईयर। ये जो प्लांट है, ये जो पौधे हैं पूरे साल में खिलते हैं। जो न्यूट्रल डे प्लांट है, ये पौधे पूरे साल में खिलते हैं, साल भर खिलते हैं। लेंथ ऑफ लाइट और डार्क पीरियड हैज नो इफेक्ट। अब इसमें लेंथ ऑफ लाइट की जो लेंथ है और डार्क पीरियड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल है सनफ्लावर। तो यही होता है न्यूट्रल डे प्लांट। अब देखिए, फोटोपरियोडिज्म को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए, ये है फोटोपरियोडिज्म शॉर्ट डे प्लांट। अब देखिए, शॉर्ट डे प्लांट क्या है? इसमें क्या है, डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग। इसमें जो डे लेंथ है वो 12 आवर्स से कम है फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, तो मीन्स कि जो फूल खिलने के लिए जो डे लेंथ है वो 12 घंटे से कम है। और इसमें क्या है, लॉन्ग डे प्लांट में डे लेंथ मोर देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग। और डे न्यूट्रल प्लांट में डे लेंथ इमिट्रियल देन 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग। तो यह हमारा डायग्राम है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, फोटोपरियोडिज्म। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।